हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी डेट को कौन सा वार है उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। मार्च 2013 की किस तारीख को बुधवार होगा? मार्च 2013 के किस तारीख को बुधवार होगा? के किस तारीख को बुधवार होगा? ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है मार्च 2013 के किस तारीख को बुधवार होगा? मार्च 2013 के किस तारीख को बुधवार होगा? ठीक है, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। ठीक है, तो जब भी इसे पूछे, जब हमें डेट मेंशन ना हो, जब डेट दिया हुआ ना हो, जब डेट दिया हुआ ना हो, यहाँ पे जब डेट ना दिया हो, ना दिया हो, जब डेट ना दिया हो मतलब डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 1 मार्च 2013 को निकाल लेंगे। कौन सा? 1 मार्च 2013 को निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, 1 मार्च से हम लोग निकाल देंगे। कुछ नहीं दिया है तो 1 मार्च से। जब डेट नहीं दिया हो तो 1 तारीख से निकाल देंगे। अगर मार्च दिया है तो मार्च लिखेंगे, अप्रैल दिया है तो अप्रैल लिखेंगे, फरवरी दिया है तो फरवरी लिखेंगे। 2013 था तो 2000 दिया हुआ था, 2013 दिया हुआ। ठीक है, तो अगर हम पता कर लेंगे कि 1 मार्च 2013 को क्या होने वाला है, उसके अनुसार क्वेश्चंस को सेट कर देंगे कि किस किस तारीख को बुधवार होगा, किस किस तारीख को बुधवार होगा। तो 1 मार्च 2013 वाला निकाल देते हैं पहले। 1 मार्च 2013 वाला कि कौन सा डे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्च है, इसको 7 से डिवाइड करिए। 7 से किसको डिवाइड करना? 1 को। तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। जब इस तरह से डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर ऊपर वाला होता है। कौन होता है? रिमाइंडर ऊपर वाला होता है। तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। ठीक है, 7 से डिवाइड करके तो 1 रिमाइंडर हुआ, तो 1 लेना है। इसको हमेशा 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को लेना है। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लेना है। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लेना है। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लेना है। तो उसके लिए मार्च का कोड, आपको मार्च का कोड याद रखना है। 144 025 036 1। तो आपको मार्च का कोड चाहिए तो जनवरी फरवरी मार्च, कोड 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीप ईयर होता तो इसमें से 1 घट जाता है, यानी जनवरी का कोड 0 लेते हैं और 4 से 1 घट जाता 3। तो ये रहा फरवरी का कोड लेते हैं और ये वाला जनवरी का। कब? जब लीप ईयर रहे। लेकिन ये नॉट लीप ईयर है, यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है, ये सिंपल ईयर है। ठीक है, तो सिंपल ईयर है तो जैसे ऊपर वाला कोड है वैसे लगेगा। ठीक है, तो अगर लीप ईयर होता है तो 2 चीज चेंज होता है, जनवरी और फरवरी। एक एक घट जाता है, तो 1 से 1 घटा देंगे 0 हो गया, 4 से घटा देंगे 3 हो गया, एक एक घट जाता है। तो ये जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 लिया जाएगा अब जब लीप ईयर रहेगा। ठीक है, और कैसे पता चलेगा लीप ईयर? जो 4 से पूरा तरह से भाग लगेगा। जैसे 2004 है, ये क्या हो गया? लीप ईयर। 2008 हो गया, ये लीप ईयर। तो 4 से पूरी तरह से भाग लगेगा। लास्ट 2 डिजिट को देखना है, ये पूरा तरह से भाग लग जा रहा है, इसके नहीं कि लीप ईयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मार्च का कोड लेना है। तो मार्च का कोड कितना है? 4। कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर ये जो लास्ट 2 डिजिट है 13, लास्ट 2 डिजिट है 13, 13 को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। 7 1 जा 7, 6 बटा, तो रिमाइंडर लिखना है 6।
तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 7 से डिवाइड करके हमेशा रिमाइंडर को लिखना है। 7 से दो चीज को डिवाइड करेंगे, ये डेट को एक बार और ईयर को एक बार, और ईयर का लास्ट दो डिजिट को, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 13 को, 4 3 12, 1 हो गया। तो हमें क्विसेंट को लिखना है यहाँ पे, 4 से डिवाइड करके क्विसेंट को लिखना है, भागफल को 4 से डिवाइड करके क्विसेंट को लिखना है। क्यू का मतलब होता है क्विसेंट, भागफल, ठीक है। 3 को लिखना है डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7, हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मार्च की जगह यहाँ पे अप्रैल होता है तो ये 0, अगर मई होता है तो उसके बाद वाला करते हैं, उसका जून होता है तो 5 यूज करते हैं, जुलाई होता है तो 0 यूज करते हैं। आपको कोड को याद करना है, दिसंबर होता है तो लास्ट वाला यूज करते हैं 6, ठीक है। नवंबर होता है तो 4 यूज करते हैं, अक्टूबर होता है तो 1 यूज करते हैं, ठीक है। जनवरी होता तो 1 यूज करते। सबसे पहले देखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, लेकिन अगर ये लीप ईयर होता तो जनवरी 0 लिखते और फरवरी 3 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 4 1 कितना हुआ 5, 6 5 11 3 14, 14 बटा कितना हो गया 7, ठीक है, 14 बटा 7। अब 7 से 14 को भाग देंगे और रिमाइंडर देखना है, तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर कितना आया, ये वाला 0 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब ये देखना है कि कौन सा सीरीज है, ये 2000 का सीरीज है। जब यहाँ पे 2000 का सीरीज रहेगा तो रिमाइंडर में 6 जोड़ेंगे, रिमाइंडर में 6 जोड़ना पड़ता है, रिमाइंडर में 6 जोड़ना पड़ता है। अगर ये 1900 का कोड होता तो रिमाइंडर में 0 जोड़ते हैं, रिमाइंडर में 0 जोड़ते हैं। अगर ये 1800 का कोड रहता, 1800 का रहता तो रिमाइंडर में 2 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं, ठीक है। 17 होता तो 4 जोड़ते, 1600 होगा तो 6 जोड़ते हैं, मतलब 0 2 4 6 ऐसे करके चलते जाएगा। क्या होगा 0 2 4 6, 0 2 4 6 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो ये 2000 का सीरीज था आपका, कौन सा सीरीज था 2000, तो रिमाइंडर में 6 जोड़ना होगा, लास्ट में रिमाइंडर में 6 जोड़ना होगा यहाँ पे। तो रिमाइंडर कितना था, पहले से 0 था, उसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6। अब ये 6 को डिवाइड करना है 7 से, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाला जो रहता है वही रिमाइंडर होता है, ऊपर वाला जो रहता है वही रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया 6, और 6 का मतलब होता है फ्राइडे, 6 का मतलब होता है फ्राइडे, 6 का मतलब होता है फ्राइडे, देख लीजिए। सैटरडे होता है हमारा 0, संडे हो गया 1, मंडे हो गया 2, ट्यूसडे हो गया 3, वेडनेसडे हो गया 4, थर्सडे हो गया 5, इसको याद करके रहा। यहां पे 0 जोड़ भी सकते हैं, 6 जोड़ भी सकते हैं, या 1 घटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन जगह पहुंचे, फ्राइडे। तो 2000 का कोड रहेगा, 2000 का सीरीज रहेगा, तो रिमाइंडर में लास्ट में 6 जोड़ना है, लास्ट में 6 जोड़ना है, लास्ट में 6 जोड़ना है। तो 1 मार्च 2013 को कौन सा डे आया, फ्राइडे आया। 1 मार्च 2013 को कौन सा डे आया, फ्राइडे आया। 1 मार्च 2013 को कौन सा डे आया, फ्राइडे आया। तो देखिए, तो हमें 1 मार्च 2000 कितना था 13, 1 मार्च 2013 को क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, क्या हो गया फ्राइडे, ठीक है। तो हमें बुधवार तक पहुंचना है, फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे, संडे, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। तो 1 के बाद यहाँ क्या आएगा 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च। तो 6 मार्च को हमारा वेडनेसडे आ गया, मतलब 6 तारीख को हमारा बुधवार पड़ेगा, ठीक है। तो 6 तारीख को अगर बुधवार है, उसके 7 दिन जोड़ दो, 6 7 13, 13 तारीख। तो 13 तारीख को भी क्या पड़ेगा बुधवार, 13 7 20, और 20 और 7 27, 6 7 13, 13 7 20 और 27, मतलब कौन कौन सा डेट को हमारा बुधवार पड़ेगा, 6 तारीख को, 6 13 मार्च को, 20 मार्च को और 27 मार्च को हमारा बुधवार 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 है। तो ये ऑप्शन में रहेगा आपका कौन सा, 6 13 20 और 27,
किस किस तारीख को बुधवार पड़ेगा, तो समझ में आएगा 6 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 13 तारीख को, 20 तारीख को और 27 तारीख को। ठीक है, कौन सा 6 तारीख को, 13 तारीख को, 20 तारीख को, 27 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को अगर बुधवार है तो उसके 7 दिन बाद भी बुधवार होगा। तो 6 और 7 जोड़ दो कितना होगा 13, 13 में 7 जोड़ दो 20, 20 तारीख को बुधवार होगा, 20 और 7 जोड़ दो 27, तो 27 तारीख को भी बुधवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक 11/1993 पहला सोमवार है। क्वेश्चन 1/11/1993 पहला सोमवार है। पहला सोमवार है। कौन सा सोमवार है? पहला सोमवार है। तो नवंबर 1993 का चौथा शुक्रवार कौन सा है? नवंबर 1993 का चौथा शुक्रवार कौन सा है? शुक्रवार कौन सा है? ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा क्वेश्चन देखिए। 1/1/1993 को पहला सोमवार है, तो नवंबर 1993 को का चौथा शुक्रवार कौन होगा? यानी अगर पहला शुक्रवार निकाल देते हैं कब है, तो दूसरा तीसरा चौथा भी निकल जाएगा। अगर हम लोग पहला शुक्रवार निकाल देते हैं, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो 1/1/1993 ध्यान दीजिए, 1/1/1993 का फर्स्ट मंडे था, फर्स्ट मंडे था। ठीक है, 1/1/93 को क्या था? फर्स्ट मंडे था। ठीक है, तो पहला शुक्रवार कब होगा? मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 1 तारीख के बाद 2 तारीख, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तारीख। ठीक है, मतलब 5 नवंबर 1993 को क्या था? पहला शुक्रवार था, फर्स्ट फ्राइडे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्राइडे अगर निकल गया तो चौथा शुक्रवार निकालना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट फ्राइडे निकल गया, इसके एक सप्ताह बाद यानी 12 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा? फिर से शुक्रवार आएगा, सेकंड फ्राइडे आ जाएगा, सेकंड फ्राइडे आ जाएगा, सेकंड फ्राइडे। क्या आपसे क्वेश्चन में सेकंड फ्राइडे पूछ रहा था? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, तो 12/7 कितना हो जाएगा? 19 नवंबर 1993 को थर्ड फ्राइडे आएगा, थर्ड फ्राइडे आएगा।
लेकिन आपसे थर्ड फ्राइडे भी नहीं पूछ रहा था। अगर यहाँ तीसरा शुक्रवार होता तो 19 तारीख हो जाता, ठीक है। उसके बाद 19 और 7 26, 26 नवंबर 1993 को भी फ्राइडे होगा। ये वाला चौथा वाला हो गया, फोर्थ फ्राइडे। तो हमें चौथा शुक्रवार पूछ रहा था, तो ये वाला चौथा शुक्रवार हो गया। कौन सा? 26 तारीख को, 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। तो क्वेश्चन में अगर तीसरा शुक्रवार बोलता तो 19 तारीख आंसर होता। अगर दूसरा वाला होता तो 12 तारीख, पहला वाला बोलता तो 5 तारीख, ठीक है। तो 26/11/1993 ऑप्शन में रहेगा। 26/11/1993, 26/11/1993 ये ऑप्शन में रहेगा। आपको क्लिक कर देना है 26/11/1993, ये आपका ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन में आपके दूसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार, चौथा शुक्रवार कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जो कि पूछा हुआ है यहाँ पहला सोमवार था, फर्स्ट मंडे बोल दिया गया, उसके अनुसार यहाँ पे काम कर दिया। तो 26 तारीख को चौथा शुक्रवार होगा, 26 तारीख डेट में रहेगा। 19 तारीख को भी शुक्रवार, तीसरा वाला। अगर ऑप्शन में तीसरा शुक्रवार होता तो 19 तारीख आंसर होता, दूसरा होता तो 12 तारीख, पहला शुक्रवार होता तो 5 तारीख। तो जितना में भी निकलना, चौथा पे जाना है तो पहला शुक्रवार पे आओ। पहला शुक्रवार पे अगर आगे तो साथ साथ जोड़ देंगे तो दूसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार, चौथा शुक्रवार ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मतलब हमें पहला शुक्रवार पे आना है। तो पहला सोमवार दिया है, तो पहला सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आ गया। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आ गया, फर्स्ट फ्राइडे। तो इसमें साथ साथ जोड़ते गए, 5 में 7 जोड़ दो 12, 12 से 7 जोड़ दो 19, 19 से 26 तारीख, मतलब 26 तारीख को चौथा शुक्रवार होगा। 26 नवंबर 1993 को, 26 नवंबर 1993 को क्या हो गया? चौथा शुक्रवार हो गया। बीस जुलाई 2021, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021 को ट्यूसडे, अट्ठाईस नवंबर 2021 को क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला योग्य बात है कि यहाँ पे देखिए 2021 ईयर सब सेम है, ईयर सब सेम है, ठीक है। मतलब इसका कोनो काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में? ईयर सब समान दिया, 2021, इधर भी 2021, ठीक है। क्या दिया है? 2021 2021। तो कैसे निकालना है देखिए, पहले ये सही है कि नहीं हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 20 जुलाई, तो 20 जुलाई को 7 से डिवाइड करें, 7 2 14, तो 6 बचा रिमाइंडर। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14 प्लस 6 बचा रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है, 20 को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर को लिखिए, ठीक है। 7 से डिवाइड करें 20 को, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 6, इसी 6 को यूज करें। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को देखना है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को देखना है। रिमाइंडर कितना है? सिंपल 6 है, 6 लिखे। जुलाई का कोड 0 कर देना है, जुलाई का कोड 0।
आपको कोड के लिए याद करना है 144 025 036 146, इसको याद करके रखना है। ठीक है, इसको याद कैसे करें, देखिए यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2 देना है। ये आया है 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर और ये है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें किसका कोड चाहिए, जुलाई का। जुलाई का कोड ये जो हो जाएगा, ये जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0। ठीक है, जुलाई का कोड क्या हो गया, 0। इस जुलाई का कोड हमारा क्या हो गया, 0। जुलाई का कोड क्या हो गया हमारा, 0। तो 6 पर 0 कर दे, 6 प्लस 0 कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। और 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 से आएगा, मतलब क्या हो गया, फ्राइडे। 6 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। 6 का मतलब फ्राई होता है, फ्राइडे होता है। 0 का मतलब सैटरडे, 0 का मतलब सैटरडे। 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, 5 का मतलब थर्सडे, 3 का मतलब वेडनेसडे। ठीक है, लेकिन रियल में हमें कितना दिन आगे बढ़ा कर दिया है, देखिए ये फ्राइडे हम लोग का निकल गया एक्चुअल, लेकिन आपसे क्वेश्चन पे क्या दिया है, ट्यूसडे है, इतना तारीख को बोल दिया गया, कंसीडर कर दिया गया। तो कितना दिन आपसे बढ़ाया गया है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कितना दिन बढ़ा है, 1 2 3 4 दिन बढ़ा है, 1 2 3 4 दिन बढ़ा है। तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा उसमें भी आपको 4 दिन बढ़ाना होगा। तो इसको निकालते हैं 28 नवंबर को। 28 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर देखिए 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना है, 0। ये ला, इसी का काम है, इसी का काम है, 0 कर दे। नवंबर के लिए कोड देखिए, नवंबर के लिए यहाँ पे लास्ट वाला, नवंबर के लिए कितना है, 4। ये हो गया नवंबर के लिए। लास्ट वाला दिसंबर के लिए, तो नवंबर के लिए कोड यूज करना है 4, 7 से 4 कितना का 4, और इसको 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। और 4 का मतलब थर्सडे होता है, 4 का मतलब थर्सडे होता है। ठीक है, गुरुवार, तो उसमें 4 दिन बढ़ा दोगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन बढ़ा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो कौन सा डे हुआ, मंडे। कौन सा डे हुआ, मंडे। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर में मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडे। रियल दिन में ये फ्राइडे निकला था, लेकिन आपका क्वेश्चंस में बोल दिया गया आपको ट्यूसडे है, तो कितना दिन बढ़ाया देखना है। चार का मतलब वेडनेसडे होता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे की जगह क्या होगा, संडे। 4 का मतलब वेडनेसडे होता है। 5 का मतलब गुरुवार होता है, 4 का मतलब वेडनेसडे, 5 के 6 का मतलब फ्राइडे, सैटरडे में 0, तो 4 दिन इसमें बढ़ा देना तो संडे हो जाएगा। तो 28 नवंबर 2021 को क्या हो जाएगा, संडे। हमें रियल डे कैलकुलेट करना है, फिर उसमें देखना है कि ये चीज क्या कंसिडर किया है, कितना दिन बढ़ाया है या घटाया, उसके अनुसार जितना आएगा उसमें ऐसे कर देना। यहाँ पे साल का कोनो काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ईयर क्या है आपका, समान है, 2021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब 1 मार्च 2012 थर्सडे, 1 मार्च 2012 थर्सडे,
क्या है, थर्सडे है। तो 1 फरवरी 2016 क्या होगा? कौन सा डे होगा? देख लेते हैं। 1 मार्च बोला है 2012, तो दोनों लीप ईयर है ना, लीप ईयर है। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा? 1। 1 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 1। मार्च के लिए कोड है 4, 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 मार्च के लिए कोड है 4। ठीक है, और इसको 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 है 12, भागफल को लिखना है 3। 7 से डिवाइड करो, 7 के 7, शेषफल बचा 5, डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड, 4 3 7 कट गया, 5 और 1 कितना हुआ? 6, 6/7। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 6। लेकिन 2000 के सीरीज में या तो 1 घटाना पड़ता है या 6 जोड़ना पड़ता है। तो 1 घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो कितना आ गया? 5। तो रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 का मतलब क्या होता है? गुरुवार। रिमाइंडर 5 का मतलब होता है गुरुवार। 4 मतलब होता है बुधवार, 6 मतलब होता है फ्राइडे, 0 मतलब सैटरडे, 0 मतलब सैटरडे, 1 मतलब मंडे, ट्यूसडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 2। आपको याद करके रखना होगा। यहाँ 7 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि टोटल 7 दिन होता है। यहाँ 5 कैसे करके? 7 से 12 को डिवाइड किए, 7 1 जा 7 कैरिंग 5, यहाँ पे 5। 4 से डिवाइड करके क्यूसेंट को लिखना है, 4 से डिवाइड करके क्यूसेंट को लिखना है, 4 से डिवाइड करके क्यूसेंट को लिखना है 3। तो 4 और 3 7 कट गया, 7 से 5 और 1 6, 7 से 6 को भाग देने रिमाइंडर हुआ 6। और 2000 का सीरीज बनने से 6 जोड़ना पड़ता है या तो 1 घटाना पड़ता है। तो 6 से घटा देंगे कितना हो गया? 5। और 5 का मतलब क्या हो गया? थर्सडे। 5 का मतलब क्या हो गया? थर्सडे। ये रियल डेट दिया है थर्सडे, 1 मार्च 2012 को क्या है बोल रहा है? थर्सडे है। ठीक है, तो 1 फरवरी 2016 को क्या होगा? तो फरवरी के लिए यहाँ पे 1 यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि 7 से 1 को डिवाइड करेगा और फरवरी 3 हो जाएगा, फरवरी 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर का बात हो रहा है 16। तो लीप ईयर रहने से क्या होता है? फरवरी हमारा कितना दिन का यह होता है? 3 के लिए यूज करते हैं। फरवरी के लिए कोड यूज करते हैं कितना? 3। फरवरी के लिए कोड यूज करते हैं 3। ये वाला देखिए, 144 025 036 146। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो इसमें से 1 घट जाता है, 0 हो गया, इसमें से घट जाएगा, 3 हो गया। तो फरवरी का कोड यूज किया जाता है 3। उसके बाद 4 से इसको डिवाइड करो और क्यूसेंट लिखो, 4 से इसको डिवाइड करके क्यूसेंट लिखो, 4 4 जा 16, क्यूसेंट हो गया 4। उसके बाद 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 7 दूने 14 और 2 16, तो 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 7। 4 3 7 कट गया, 2 और 1 3, 7 से 3 को भाग देंगे तो रिमाइंडर बचा कितना? 3। 3/7। जब भाग नहीं दे सकते हैं तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 3। रिमाइंडर कितना हुआ? 3। रिमाइंडर कितना हुआ? 3 का मतलब वेडनेसडे। 3 का मतलब वेडनेसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे। लेकिन यहाँ 2000 का सीरीज है तो 6 जोड़ना पड़ता है या 1 घटाना पड़ता है? 6 जोड़ना पड़ता है या 1 घटाना पड़ता है। तो रिमाइंडर कितना आया? 2। और 2 का मतलब ट्यूसडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 2 का मतलब ट्यूसडे। ठीक है, तो सैटरडे के लिए कितना? 0, संडे के लिए 1 और मंडे के लिए 2, सॉरी मंडे के लिए 2 हो जाएगा। रिमाइंडर 2 का मतलब मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडे। रिमाइंडर 2 मतलब मंडे। 3 होगा तो ट्यूसडे, 4 होगा तो वेडनेसडे, 5 होगा तो थर्सडे, 6 होगा तो फ्राइडे, 0 होगा तो सैटरडे, 1 होगा तो संडे, 1 होगा तो संडे। ठीक है, तो 2 आया था तो मंडे हो जाएगा, 2 आया था तो मंडे हो जाएगा। तो इस डे को क्या था? मंडे। तो इस डे को क्या था? मंडे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।